मंगाना चाहें या लेना चाहें तो आप इनसे मंगवा सकते हैं, बट ये बल्क में ही डील करते हैं ज़्यादातर। अगर मतलब आप बात कर लीजिएगा, अगर ये आपको 1-2 पीस दे दें तो आप देख लेना वो आप अपने टाइम पे, बिकॉज़ मैंने तभी इनका नंबर ले लिया था। सो गाइज़ ये था कुकवेयर की शॉप थी डायमंड ब्रांड की, ठीक है। प्रेशर कुकर वगैरह थे इनके पास जो मैंने पूछे नहीं, बिकॉज़ डायमंड मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, दैट्स वाई मैंने मतलब इनसे पूछा नहीं कि प्राइस कितना है कैसे है। और गाइज़ ये थे ग्लोब, ठीक है, पृथ्वी वगैरह ये सब सारे ग्लोब्स थे जितने भी मतलब दिख रहे थे, एंटीक के दिख रहे थे मुझे, छोटे बड़े साइज़ के, बट ये इतने हैवी साइज़ में मतलब हैवी वेट में थे कि मतलब लग रहा था कि ओरिजिनल वाली मतलब फीलिंग आ रही थी, अच्छी फीलिंग आ रही थी। ये सारा इन्हीं का सेक्शन था, ये सारा मतलब उत्तराखंड वाला है जितना भी है, उत्तर प्रदेश का सेक्शन है ये सारा, ठीक है, यूपी। और ये कारपेट्स मिल रहे थे यहाँ पर, और ये ड्रेसेस मिल रही थी खादी में। तो मतलब ऑलमोस्ट ना जितना भी मुझे दिखा ना ज़्यादा फैब्रिक से रिलेटेड ही था आपके पास ट्रेड फेयर में। और जो कुकवेयर वाला था वो मैं वहाँ पे जा नहीं पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैंने ही सोचा कि अगर मतलब मैक्सिमम मेरे हिसाब से शायद 1 घंटा ही बचा था ट्रेड फेयर को ख़त्म होने में, और हम लोग उससे पहले निकल चुके थे क्योंकि चल के मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। क्योंकि आप पूरा ट्रेड फेयर तो घूम ही नहीं सकते एक बार में, भैया आप चाहो कि चलो मैं एक दिन में उसको कवर कर लूँ, एक दिन में कवर नहीं हो पाता बिकॉज बहुत बड़ा होता है ट्रेड फेयर। और ये यहाँ पे साड़ीज़ मिल रही थी बनारसी में, मतलब अच्छे फैब्रिक में थी ये साड़ीज़, ये मतलब स्टार्टिंग थी 1000 प्लस। और ये एंटीक मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे यहाँ पे, बर्तन और मिट्टी के डिज़ाइन के टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। और ये घड़ी है ये भी मिट्टी की थी, मिट्टी में इन्होंने इसको एंटीक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, ये भी मिल रही थी। ये 3000 रुपीज़ की उन्होंने मुझे बोली, बट मैंने ये ली नहीं। ये सारा का सारा पीतल और तांबे में इनके पास था, मतलब जो भी डेकोरेटिव आइटम या भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए हो वो यहाँ पे मिल रही थी बहुत इजीली। और यहाँ पे ये ना मतलब नेम वाला फोटो वाला फ्रेम्स वगैरह आपको बना के दे रहे थे, आप जो भी चीज़ बनवाना चाहें। ये ट्रे सेट थे, ये बहुत हैवी में थे, वुडन में थे, और कुछ मतलब बड़ा ही अलग सा इसका मटेरियल था जो बहुत अच्छा लगा मुझे, बट रीज़नेबल नहीं था ये, मतलब आउट ऑफ कॉस्ट था, मतलब कुछ ज़्यादा ही महंगा मिल रहा था, 5000-6000, मतलब एक ट्रे के लिए कोई भी इतना पे नहीं करेगा आई थिंक सो। और ये था मार्बल में, ये सब मार्बल में है, ये देख सकते हो आप। ये बहुत अच्छी मतलब कलाकारी लगी मुझे इनकी, एलिफेंट्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए थे। ये उसके लिए जैसे हम दीवास जला दें अंदर फ्रेग्रेंस वाला, तो मतलब अंदर दीवा जलेगा और इसके अंदर फ्रेग्रेंस आती रहेगी, ये वो वाले मटेरियल के थे। और यहाँ पे इत्र मिल रहा था गाइस, ये इत्र ये छोटी छोटी बॉटल में आपको डाल के देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। साइड में छोटी बॉटल्स हैं, आप इसमें भी डलवा सकते हो, आप जितनी भी जिस तरीके की आपको क्वांटिटी चाहिए उस तरीके की क्वांटिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइस अभी तो हम एक में इतना ज़्यादा थक गए हैं, अभी देखते हैं बाहर जाके क्या है। और कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, पता नहीं क्या, अब की बार मज़ेदार नहीं है एक्सपीरियंस, मतलब हमेशा वाला एक्सपीरियंस नहीं है, अब की बार थोड़ा बहुत कम है। पता नहीं और हॉल्स हैं या नहीं है, ये एक ही हॉल में ही सब कुछ किया हुआ है। देखते हैं अभी इसमें एक ही हॉल के अंदर 5-6 हॉल्स थे जो मतलब 5-6 स्टेट कवर की हुई थी, ठीक है। और बाहर देखते हैं अगर बाहर कुछ दिखता है तो, अदरवाइज हमारा आना हुआ बेकार, मतलब मज़ेदार नहीं रहा। बट देखते हैं अभी कुछ भी नहीं ले पाए। एक स्लीपर 20 रुपये मारेंगे क्या भैया, स्लीपर आए थे समझ, बट वो भी सम ही था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, 100। देखते हैं अभी। यहाँ पे बाहर ना फाउंटेन चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, ये यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और ये खाने का सेक्शन है जहाँ ओवर ही रश था, और मेरा मन नहीं था कुछ भी लेने का क्योंकि लोग खा रहे थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ले ली और अपना फ्रेंच फ्राइज़ लिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं लिया खाने के लिए क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था और कुछ खाने का। वैसे तो यहाँ पे सेक्शंस बहुत सारे थे खाने पीने के, बट मैंने नहीं लिया। गाइस हम भी यहाँ पे भी देखो खाने का देख रहे थे कुछ खाने के लिए, तो देखो कितना रश है, बहुत रश है, हर चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा रश है। बट आज मंडे है तो भी समझ नहीं आया मुझे इतना ज़्यादा रश कैसे है। शुक्र है हम तो संडे को आने का प्लान कर रहे थे और संडे को नहीं आए, अदरवाइज तो बच जाती हमारी बैंड जो मुझे बजवानी नहीं थी। दिल्ली के खाना खजाना में देखते हैं। ये देखो दिल्ली का खाना खजाना, वो राजस्थान है।
ये तो दिल्ली का है ना, ये रहा, दिखाया मैंने भी उनको। अभी मैंने आपको राजस्थान का दिखाया, अब दिल्ली का खाना खजाना देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें स्पेशल मिल रही हैं। दिल्ली में है फिलहाल जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो मे बी शायद MRP पर ही हैं, ठीक है, और जो खाना पीना है वो अलग रेट होगा। पिज़्ज़ाज हैं 200 रुपीज़ से स्टार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो, मतलब खाना पीना अगर आपको कुछ खाना हो तो। वैसे तो हम लोग तो लंच करके आए थे, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है और ना मुझे कुछ खाना है। सिर्फ मैंने ली है कोल्ड ड्रिंक और मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, बस दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं खाने का मन है। और जब आप लोग कृष्णा नगर का खाना खाने लग जाते हो ना, स्ट्रीट फूड, तो आप कहीं का भी नहीं खा सकते हो। दिक्कत ये है क्योंकि आपको कहीं का पसंद ही नहीं आएगा। ये गाइस दिल्ली का खाना खजाना। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैंने ली एक कोक और लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मेरा और कुछ खाने का मन नहीं था। और हम लंच करके निकले थे तो वो इतना हैवी था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हैवी खा के निकले थे, तो इसीलिए फिर मेरा मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। तो अब हम जा रहे हैं 4 नंबर हॉल की ओर, और 4 नंबर में जाएंगे, निकलेंगे 5 नंबर से बाहर, क्योंकि अंदर जाके पता ही नहीं लगता आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो, गोल 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 घूमते रहोगे। और अब की बार क्या था, पुलिस की बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था की हुई थी, जगह जगह पुलिस बैठी हुई थी हम लोगों की हेल्प के लिए। गाइस अब की बार जो इन्होंने हॉल्स बनाए ना, वो बनाए हैं ऊपर नीचे फ्लोर वाइज, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा। तो 4th नंबर में जो हॉल्स हैं, एक सेकेंड, नहीं, हॉल नंबर 4 में फर्स्ट फ्लोर पे है ये, और इसमें है आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, ठीक है। ये सब इसी में ही है, स्टेट जितनी भी हैं ये सारी हॉल नंबर 4 में है। तो अगर आपको इन स्टेट में आना है तो 4 नंबर में आना है। ये सब आप देख सकते हो, ये 4 नंबर में है, ठीक है, और ये सारे इसी के अंदर है। अब हम गुजरात में एंट्री कर रहे हैं फिलहाल, और गुजरात में आके अच्छा लगा। क्या है ये? फॉर हेल्थ खाया जाएगा ऐसे? ये कैसा टेस्ट? नाइस, वेरी नाइस। मैंने क्या बोला, मैंने वापस मांगू। क्या चीज है ये? रोल इन नोज, कंप्लीट रोल। सॉरी, हमने जाना, हम बहुत बात कर रहे हैं, तो इतना वो वाले लोग करते नहीं है, रोल कर दें, रोल इन नोज। उसके लिए ये, ओके। लगा आपने? कहाँ पे लगा? इधर अंदर, ऐसा लग रहा है। नहीं, फ्रेशनेस मतलब, हाँ, लाइट लाइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर भी गुजरात का ही सब कुछ मिल रहा था। ये गुजरात से रिलेटेड बेडशीट्स थी जो वहाँ की ट्रेंडी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये तोरण वगैरह थे यहाँ पे, ये तो दिल्ली में भी मिल जाते हैं, कुछ मुझे स्पेशल लगा नहीं।
परचेज़ किया, क्योंकि जब पता लगता है कि हैंडमेड चीज़ें हैं तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे खाने पीने का बहुत चीज़ें बनाई हुई थी, मसाले वगैरह एंड ऑल। गाइस ये देखिए, ये लिया है हमने TGS का सामान। TGS इन द सेंस तिहाड़ जेल में जो अंदर लोग होते हैं वो लोग अपने आप हाथ से बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इतना सारा सामान ले लिया। जो जो मुझे उन्होंने दिखाया मैंने सब ले लिया। सो बहुत अच्छा था, वैसे एक्सपीरियंस बहुत बेटर है अकॉर्डिंग। 2 कैरी बैग्स हो गए हैं मेरे कंप्लीट, और अभी जा रहे हैं हम नेक्स्ट हॉल में, फिर उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है। ये गाइस हैंडमेड बैग्स थे जो अच्छे लगे मुझे। मैंने इसमें से एक बैग लिया भी, बट मैं आपको दिखाना भूल गई, सॉरी। और ये कुछ आइटम्स ही किचन से रिलेटेड, जैसे मसाजर भी था इसमें, ये लाइटर था, ये तंदूर था। और गाइस ये थे, यहाँ पे बैग्स वगैरह मिल रहे थे। और ये था दिल्ली सरकार का सेक्शन जो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा भाई। तो मैंने एक्चुअल में क्या बड़ा परचेज़ कर लिया यहाँ से भी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ पे AD की ज्वेलरीज मिल रही थी, और मैंने यहाँ पे पिक भी खिंचवाई अपनी खड़े होके। आई लव दिल्ली, बिकॉज हम दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली तो हमें पसंद है ही। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ अपनी पिक्स खिंचवा रही थी, तो मैंने उनको भी कवर किया थोड़ा बहुत। हमारी बस लगी हुई थी, बस के सामने लड़कियाँ पिक्स खिंचवा रही थी। तो ये देख सकते हो आप कि कितना अच्छा लग रहा है। ये सारा क्लोथिंग ही था, जितना भी था सारा क्लोथिंग, सारा फैब्रिक से रिलेटेड ही था, गुजरात का सारा के सारा। ये हैंडमेड बैग्स थे यहाँ पर, जो हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं उसको। और ये कुछ लहंगास थे, स्कर्ट्स थी, दुपट्टे थे। और ये जो था ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ थी, तो दैट्स वाई मैंने इसको कवर नहीं किया। और अब हम आ जाते हैं पंजाब में, माय वन ऑफ द फेवरेट स्टेट। ठीक है, पंजाब मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ और सिर्फ जूती के लिए बिकॉज मेरी फेवरेट है पंजाब की जुतियाँ, जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। मैंने 2 जोड़ी परचेज़ की वहाँ से जुतियाँ, जो पटियाला से थी। ठीक है, लुधियाना से तो मैं मोस्टली जब भी मेरा जाना होता है तो मैं परचेज़ करना पसंद करती हूँ, मैं लेके भी आती हूँ वहाँ से। बट मुझे पटियाला वाली भी बहुत अच्छी लगी। ये पंजाब का सेक्शन था। पंजाब में कुछ भी नहीं था, क्योंकि पंजाब में कुछ भी ऐसा है नहीं कि भाई कि मतलब कुछ ड्रेसिंग वगैरह। पंजाब की कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे वेरका हो गया दूध से रिलेटेड। ठीक है, ये देखो वेरका आ गया, ये मतलब सारा का सारा। और पंजाब तो वैसे ही अपने आप में दूध दही के लिए बहुत फेमस है, तो पंजाब की स्पेशलिटी यही है, दूध दही खाओ सेहत बनाओ। सो ये मैंने वेरका कवर किया है सारा। ठीक है, ये खड़े हुए थे यहाँ पे उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने कहा कि मैम अच्छे से कवर कीजिए आप। सो मैंने इसको कवर भी किया। और वेरका के 2 स्टॉल लगे हुए थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। लोग क्या है लस्सी ले लेके जा रहे थे वेरका की। और पंजाब में ना कुछ दिखाया ही नहीं हुआ था, पता नहीं, पंजाब में इतनी चीज़ें हैं वैसे तो, बट कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया हुआ था। और ये बाहर निकलते ही ना चांदी का सेक्शन था, यहाँ पे चांदी का सब कुछ मिल रहा था। इनके पास सब कुछ चांदी का ही था। अब वो प्लेटेड था या प्योर चांदी थी, इसका तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ। ये आप देख के लेना, अगर आप लो तो आप अपने हिसाब से देख के चेक करके लेना, मतलब मेरे बिहाफ पे ना लें, आप पहले चेक करें फिर बाद में लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भी मैं दिखा दूँ फिर आप कहें नहीं नहीं मैम आपने ऐसा कहा था, तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आप पहले अपना माइंड मेकअप कीजिएगा फिर लेना इसको। और ये सारी हैंडमेड जैसे सीनरीज थी, ये बहुत चीज़ें थी यार, ये अच्छी लगी मुझे, ये पिक्स वगैरह थी। और ये आ गया हमारा जूती का सेक्शन जो मैंने परचेज़ की हैं। ये इनसे गाइस फाइनली मैंने ले ली है 2 जोड़ी जूती, और ये ली है मैंने पंजाब स्टोर से, और इनका स्टोर है हैंडीक्राफ्ट के नाम से है, और ये है पटियाला से। और मैंने ली है 2 जोड़ी जूती अपने लिए। और सेठ जी बैठ गए थे यहाँ थक के, और मैं ढूंढ रही हुई थी कहाँ कंजूस। चलो फटाफट। सो वो पता की कहता मैनू, कहता पैसे फड़ लो भरा कोल। मैं कहा पैसे की नहीं होंगी लोड़, वो भरा मैं लैन नहीं ना दिंदा, कहता तुसी ले जाओ, फिर की मना करना उन्होंने। मैं कहा चल फिर ले लेंगे। फिर मैं ले ली 2 जोड़ी जुत्ती, बिकॉज मैं जो भी लुधियाने जाती है ना जनवरी से, तो मैं जुत्ती जरूर लेके आनी हूँ।
तो मैं इस बारी मैं चल लुधियाने जाती टाल हो जाएगी नाल जुत्ती है असं ले ली है इधरों ही। चलो गाइस मैंने ले ली है जुत्ती और मैं दिखाऊंगी आपको जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ की है। सबसे ज़्यादा तो मैंने तिहाड़ जेल वाला सामान परचेज़ किया है जो मैं घर जाके खाने वाली हूँ। नहीं लिटरली बहुत अच्छा सामान था उनका, तो मेरे से रुका नहीं गया और मैंने ले लिया। एक्चुअल में क्या है, विनय जी तो थक गए थे, चल चल के टायर्ड हो गए थे। यार मैं तो थक चुका हूँ, मेरी तो चलने की अब हो चुकी है बिल्कुल ही मतलब हिम्मत ख़त्म। तो तू चलती रहे बस, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। हमने 2-3 हॉल और थे वो हमने कवर नहीं किए, जो मेरा मन था कवर करने का लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि टायर्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे और चल चल के वैसे ही बैंड बज जाती है। ये थी कुल्फ़ी। उत्तरा अकेले अकेले कुल्फ़ी खाई जा रहे हो हैं? खाए जाओ खाए जाओ, दिखाओ मुझे, मेरे को भी खानी है। एक मिनट मैं अपने आप खाऊंगी ना, देखती हूँ कैसी है। कुल्फ़ी खाई हमने अभी उत्तराखंड की, और अब हम आए खाकरे वाले स्टोर पे। ये था गाइस बच्चों के लिए टॉय शॉप, मतलब यहाँ पे टॉयज़ मिल रहे थे अच्छे अच्छे, बट ये है कि अब ट्रेड फेयर में है तो ये थोड़ा सा मतलब अलग रेट्स थे। अब मुझे पता है कि इनके प्राइसेस क्या हैं, तो मेरे पास इतना छोटा बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं सॉफ्ट टॉयज़ लूँ। अच्छे थे टॉयज़ बट मैंने लिए नहीं। अब हम आ गए हैं हॉल से बाहर। एंट्री की थी हमने 4 नंबर से, बाहर निकले हम 5 नंबर से। ये कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे, बहुत रश था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल के बच्चे भी आए थे, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ओवर रश था आज। सो गाइज अब हम निकल चुके हैं बाहर। कौन से गेट नंबर से बाहर आए हम? गए थे 4 नंबर से, आए हैं 5 नंबर से, पता नहीं कैसे। सो अब हम जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और पैरों के बच्चों के बैंड, और सिर्फ हमने 2 थैले ही सामान लिया और कुछ भी सामान नहीं ले पाए क्योंकि कुछ सामान समझ में नहीं आया। पहले तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी नीचे तो, बट फाइनली मुझे कुछ मिल गया और मैंने कुछ ले लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर के बाद। बाय। जा रहे नीचे, क्या चल रहा है नीचे पता नहीं, कोई सिंगर आया हुआ है। स्टेट का प्रोग्राम चलता है। अच्छा स्टेट का चलता है। अच्छा ओके, हाँ आज दिल्ली का, वही वो बोल रहे थे पुलिस वाले भी कि दिल्ली का चल रहा है। दिल्ली का चल रहा है, हमें ही नहीं पता, हम दिल्ली से हैं फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। सो अब हम आ चुके हैं बाहर, बहुत ज़्यादा रश है, अब एग्जिट करना ही ज़्यादा बेटर है। और आज आए हुए सिंगर, और आज जो प्रोग्राम है वो दिल्ली का है। ठीक है, बट मैं देखना नहीं चाहूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा रश है, और अब मैं जाऊँगी घर की ओर। अब हम बाहर निकल गए थे तो यहाँ पे ना ये लाइव शो चल रहा था और इतना रश था क्या वीडियो भी नहीं बना सकते हो ना देख सकते हो, आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि लोग क्या थे पहले ही सीट्स कवर करके बैठ जाते हैं, और इतना ओवर रश था कि मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सोच भी सकूं कि मैं खड़ी भी हो जाऊं। तो मैंने यहाँ पे खड़ा होना भी ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं समझा, और हम निकल गए यहाँ से आगे। थोड़ा थोड़ा चले हम कि भाई चलो थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, तो भी धीरे धीरे गेट तक पहुँचेंगे, एग्जिट गेट तक। देखो कितना रश है, और यहाँ पे लाइव शो चल रहा है। आज दिल्ली मतलब दिल्ली का था, पता नहीं कौन सा सिंगर आया हुआ था या क्या था, तो दिल्ली डे था आज। सो इन्होंने क्या था लिस्ट दी हुई थी पहले ही कि आज किसका है, कल किसका है, फिर परसों किसका है। देखो आप देख सकते हो 5:30 बजे ये स्टार्ट हो जाता है सारा प्रोग्राम जितना भी है। ठीक है, और 21 हॉल नंबर के बाहर है, ये सारी इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हो किस किस दिन किस किस का है और क्या क्या टाइमिंग्स हैं, इन्होंने सब कुछ मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। और गाइज अगर आप ट्रेड फेयर जाएँ तो टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, ऑफलाइन टिकट लेने के लिए मेट्रो स्टेशन से ही आपको मिलेगी। और मेरे में भी शायद मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर, ये 1-2 हैं मेट्रो स्टेशन जिन पे मिल रही थी टिकट्स, जो हमने ली नहीं, हमसे गलती हुई, तो फिर मैंने टिकट्स बुक करवाई ऑनलाइन। मेरे ब्रदर ने बुक करवा के दे दी थी टिकट्स, तो टिकट बुक करवा के फिर हम लोग एंट्री हमने कर ली इजीली। अब हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। बहुत मज़ेदार रहा आज का दिन, बहुत थकान भरा थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था, थक गई मैं, बट इतना नहीं कि मैं कहूँ कि
पैट हो चुके हैं, क्योंकि जब तक मैं अपनी शॉपिंग नहीं करती ना तब तक मुझे थकावट होती है, और जैसे ही मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ मेरी थकावट फिर चक्कर हो जाती है। सो अब मैं जा रही हूँ गाइस घर की और पैदल 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 हम गाड़ी लाएंगे और देखते हैं कन्वेंस बाहर क्या मिलती है, मेट्रो मिलती है, रिक्शा मिलती है, ऑटो मिलता है या कैब करनी पड़ेगी। ठीक है, सो देखते हैं अभी।